Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of fundamental of entrepreneurship, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। So without any further delay, let's start this video. So now guys, in this part we are going to start with this topic, that is identification of projects, meaning and criteria. देखो इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो भी आपका NEP का सिलेबस है उसमें था टॉपिक बिजनेस आइडिया। ठीक है, तो बिजनेस आइडियाज के ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे जिससे हम कुछ आइडियाज लाएंगे कि किसके बारे में हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात कर ली थी कि बिजनेस आइडिया होते क्या है और सर्च कैसे करेंगे। अब आता है जैसे आपने कोई बिजनेस आइडिया सर्च कर लिया है तो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और क्या मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट का और क्या क्राइटेरिया होते हैं एक प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट की मीनिंग और क्राइटेरिया को। तो देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व नैरोइंग डाउन अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बिजनेस आइडिया और अपॉर्चुनिटीज टू फाइंड वन दैट आर मोस्ट लाइकली टू सक्सीड। मीन्स हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट मतलब कि जो भी आपको लग रहा है बिजनेस जिसके बारे में हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास मान लो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं कि हम ये बिजनेस जो है वो कर सकते हैं एज मार्केट में इसकी डिमांड है या मार्केट में यहाँ पे क्या है गैप है। ठीक है, तो हमने उसके बेसिस पे कुछ बहुत सारे बिजनेस आइडिया की लिस्ट बना ली। ठीक है, इसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। मीन जिस जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर सकते हैं, जिस जिस बिजनेस आइडिया या अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कर सकते हैं, जो हमें लगता है हमारा बिजनेस जिसमें सक्सेसफुल हो सकता है, उनको आइडेंटिफाई करना ही कहलाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। इट्स अबाउट सेलेक्टिंग द आइडियाज दैट आर फीजिबल, प्रॉफिटेबल एंड अलाइन विद योर गोल एंड रिसोर्सेज। ये वो आइडियाज होते हैं, उन आइडियाज की लिस्ट बनाने या उन आइडियाज को सेलेक्ट करना जो आपको लगता है कि फीजिबल है या आपके लिए प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और जो भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, जितना पैसा है या जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, जो रिसोर्स अवेलेबल है उसके थ्रू हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दिस स्टेप इज क्रूशियल। ये प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना या उन बिजनेस आइडियाज को सेलेक्ट कर लेना जो आपको लगता है जिस पे आपको काम करना चाहिए, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उस प्रोजेक्ट पे फोकस कर पाए जिसके ज्यादा चांस है सक्सेस के, रेदर देन स्प्रेडिंग योर एफर्ट्स टू थिन। ठीक है, तो जब हमें पता रहेगा कि ये आइडियाज का सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, तो अगर हम उसी में काम करेंगे तो हमारे सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे। अदरवाइज हम भटकते रहेंगे कि इसको ट्राई किया फेल हो गया, उसको ट्राई किया फेल हो गया, उसको ट्राई किया फेल हो गया, और हमारा रिसोर्स भी वेस्ट हो गया। तो लिस्ट बना लेंगे पोटेंशियल बिजनेस आइडियाज की, उन्हें ही कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। नाउ क्राइटेरिया कैसे होते हैं प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कैसे हमें पता चलेगा कि ये बिजनेस आइडिया हमारे लिए ज्यादा फीजिबल है या बढ़िया है, इस पे हमें काम करना चाहिए, वो हमें पता कैसे चलेगा। पहला है मार्केट डिमांड। इज देयर आर रियल नीड और डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। जो भी बिजनेस आइडियाज हमें लग रहे हैं, जो भी जैसे ए प्रोजेक्ट में हमने देखा कि हम ये प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं, बी प्रोजेक्ट में हमें लगा कि हम इस सर्विस पे काम कर सकते हैं, तो हमें देखना होगा क्या जो भी प्रोडक्ट और सर्विस हम देख रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड कैसी है। प्रोजेक्ट शुड एड्रेस अ जेन्युइन नीड इन द मार्केट एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट पीपल आर विलिंग टू पे फॉर। ऐसा ही बिजनेस आइडिया के साथ हमें मूव करना ज्यादा अच्छा रहेगा जिसकी मतलब जेन्युइन नीड है, मतलब हाँ मार्केट में डिमांड है, और ऐसा नहीं है कि बनाई गई डिमांड है, बेसिक नीड है, वो जेन्यून नीड है और कोई नहीं दे रहा उस चीज को, प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं और लोग उसके लिए पैसा देने को तैयार है। तो उस तरीके के प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना, तो ये क्राइटेरिया लेकर चल सकते हैं हम कि मार्केट डिमांड को देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस आइडिया पोटेंशियल है। नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी क्या, कि जो भी प्रोजेक्ट या बिजनेस आइडिया आपके पास है, लिस्ट है जिनके पास, आपके पास जो लिस्ट में प्रोजेक्ट्स हैं, आपको देखना है क्या वो रियलिस्टिक है। मीन्स जो भी रिसोर्स आपके पास है उस रिसोर्सेज के साथ आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं। बजट देख लो, टाइम देख लो, स्किल देख लो, टेक्नोलॉजी को भी, जैसे जो भी प्रोजेक्ट है उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए आपके पास है या नहीं, नहीं है तो उस प्रोजेक्ट के साथ आप क्यों जाओगे आगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने का यही क्राइटेरिया। फिजिबिलिटी देखो, आपके पास उस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा लगना है वो है, टाइम है, स्किल है, नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई टेक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज ही नहीं है, तो यू माइट नीड टू रिकंसिडर और फाइंड अ पार्टनर। इसके लिए या तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा से कंसीडर करो, मतलब ये प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गया भाई मेरे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है और मैं टेक कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ड्रॉप कर दूंगा।
या फिर मैं ऐसा पार्टनर फाइंड आउट करूंगा जो वो चीज को पूरा कर दे। ठीक है, तो हम इस तरीके से इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम देखेंगे भाई फिजिबिलिटी कैसी है, उसके हिसाब से हम बिजनेस आइडिया पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉफिट पोटेंशियल। प्रॉफिट पोटेंशियल भी देखना है कि जो भी प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करें क्या वो पैसा बना के देगा, क्या जो रेवेन्यू हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो जनरेट कर पाएगा या नहीं। मतलब ऐसा ना हो कि हमने कॉस्ट ज्यादा लगा दी लेकिन प्रॉफिट कम है। ठीक है, जो प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं वो कम है और कॉस्ट हमारी ज्यादा है, तो फिर वो प्रोजेक्ट तो फेल होना चाहिए। तो हमें ये क्राइटेरिया भी देखना है कि प्रॉफिट पोटेंशियल कैसा है। जिसका प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा अच्छा है जिस प्रोजेक्ट का, उसको कंसिडर कर सकते हैं। अलाइनमेंट विद गोल, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस का गोल है, क्या वो उस प्रोजेक्ट के साथ फिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे आप चाहते हो कि आप मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल बनाओ आने वाले 10 साल में, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है। ठीक है, पर जिस भी आप प्रोजेक्ट के साथ जा रहे हो उसमें आप देख रहे हो शॉर्ट टर्म में गेन है। ठीक है, आप कस्टमर को उतनी वैल्यू नहीं दोगे लेकिन पैसा बन जाएगा, तो फिर आप उस प्रोजेक्ट के साथ नहीं जाना चाहोगे क्योंकि वो आपकी फ्यूचर गोल के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो उस प्रोजेक्ट को हमें चूज करना है जो हमारे फ्यूचर गोल के साथ अलाइन करे या हमारे पर्सनल इंटरेस्ट या हमारे विजन के साथ मैच करे, ताकि हम मोटिवेटेड रहे उस चीज को करने में। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, हम देखना है कि जो प्रोजेक्ट हमने सोचा है या जिस बिजनेस आइडिया के साथ हम आए हैं क्या वो मार्केट में स्टैंड आउट कर पाएगा। मीन्स क्या हम कुछ नया दे पाएंगे, क्या हमारे पास कुछ यूनिक है ऑफर करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, कॉम्पिटिटर्स तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ दे रहे हैं और हम भी वही दे रहे हैं, तो हमारी डिमांड कहाँ से होगी। तो हमें कुछ यूनिक करना है। तो हमारा क्या बिजनेस आइडिया यूनिक है कि हम कुछ नया प्रोडक्ट दे रहे हैं, कुछ बेटर सर्विस दे रहे हैं जिससे लोग हमारे पास ज्यादा आएंगे और हम कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अच्छा एडवांटेज मार्केट में ले पाएंगे। ठीक है, तो ये भी हम एक क्राइटेरिया लेके चल सकते हैं। रिस्क हम देखेंगे कि कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है, क्या वो रिस्क मैनेजेबल है या नहीं। मान लो जो प्रोजेक्ट ए है, बी है, सी है, डी, हमने देखेंगे कौन कितने कितने रिस्क है सब में, और जो भी रिस्क है क्या हम उसको मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मार्केट में जो चेंजेस हैं, लीगल इश्यूज हैं, लॉ के रिलेटेड है या ऑपरेशनल उसको उस प्रोजेक्ट को रन करने का जो चैलेंज है, क्या वो हम सह सकते हैं नहीं सकते, कर सकते हैं तो भाई ठीक है, अदरवाइज आप दूसरे प्रोजेक्ट पे मूव करोगे। स्केलेबिलिटी, वो प्रोजेक्ट ग्रो होगा ओवर टाइम या नहीं। ऐसा ना हो कि जो बिजनेस आइडिया के साथ आप आए हैं वो आज तो रन करेगा लेकिन फ्यूचर में उसकी कोई नीड नहीं रहेगी, तो फिर वो प्रोजेक्ट आपके लिए स्केलेबल है ही नहीं, आप एक्सपैंड ही नहीं कर पाओगे, आप प्रॉफिट आगे बढ़ेगा ही नहीं, जहां हो वहीं जाके एक जगह रुक जाओगे जहां तक उसकी रीच है। सो ये सारे क्या है, क्राइटेरिया है एक बेटर बिजनेस आइडिया को आइडेंटिफाई करने का। जो भी आपने लिस्ट बना ली है प्रोजेक्ट की या बिजनेस आइडिया की, उनमें से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा बेटर है कि किसके साथ हमें मूव करना चाहिए। तो मार्केट डिमांड दे सकते हैं, फिजिबिलिटी, प्रॉफिट पोटेंशियल, अलाइनमेंट विद गोल, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, रिस्क एंड स्केलेबिलिटी। राइट गाइस, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।